मैं कल्याणी प्रदर्शनी जवाहर नवोदय विद्यालय गुरुजंग खोरठा की कक्षा 11वीं की छात्रा। अगर आज गांधी होते तो क्या करते, इसी विषय के ऊपर अपने विचार लिए प्रस्तुत हूँ। मुझे बेहद खुशी है कि गांधी जयंती के अवसर पर गांधी रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किए गए इस प्रतियोगिता का मैं एक हिस्सा बन पाई। चल पड़े जिधर दो डगमग पैर, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर एक भी दृष्टि, गड़ गए कोटि मृग उसी ओर। महात्मा गांधी ने कभी ये कामना की थी कि वो 125 साल जीना चाहते हैं। तो चलिए कुछ देर के लिए उनकी कामना को कल्पना से जोड़ते हैं। मान लेते हैं कि वो जिंदा होते और हमारे बीच होते। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर वो हमारे बीच होते तो क्या करते? क्या वो देश भर में चल रही स्वच्छता ही सेवा है वाले अभियान का हिस्सा बनते और किसी पोरबंदर में झाड़ू लगा रहे होते, या वो सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ जंग छेड़ते? सत्य और अहिंसा के अपने आग्रह को पूरे देश के लिए निर्णायक सत्य बनाने की लड़ाई लड़ते, या उनकी लड़ाई का दायरा कुछ और होता? आप यह कह सकते हैं कि गांधी जी जैसे अराजक व्यक्तित्व के बारे में ये कयास लगाना बेहद मुश्किल होगा कि वो किस घड़ी में क्या करते। खुद उनकी जिंदगी के तमाम फैसले ही इतने चौंका देने वाले रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के साए में जब पूरा देश ये समझ भी नहीं पा रहा था कि करना क्या है, तभी गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का अलख जगाकर पूरे देश के सामने एक नई चुनौती का ऐलान कर दिया, करो या मरो। जिस आज़ादी के वो सबसे बड़े योद्धा, सबसे बड़े नायक थे, उसी आज़ादी के घड़ी में वो सबसे ज़्यादा दुखी, हताश, निराश और एक नई लड़ाई का ताना बाना बुन रहे थे। ये सारे घटनाक्रम यही दर्शाते हैं कि गांधी जी के कदम किसी अनुमान के सड़क पर नहीं, बल्कि अपनी अंतर्मन की बनाई हुई पगडंडी पर पड़ते थे। अकेले हो तब भी, बल्कि ये कहिए अकेले ही। गांधी जी की हत्या होते हुए 72 साल हो गए हैं। सत्य और अहिंसा का पुजारी खुद हिंसा का शिकार बन गया। लेकिन उनके मौत के इतने सालों बाद भी ये भारत पूरी तरह से हिंसा से नहीं उभर पाया है। गांधी जी भ्रष्टाचार को समाज का सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। वो होते तो शायद इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं बढ़ने देते। आज पूरा विश्व कोरोना से लड़ने के लिए लॉकडाउन और सामाजिक दूरता का पालन कर रहा है। गांधी जी होते तो यकीनन आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा कर रहे होते और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करते। जो लोग कोरोना योद्धाओं के खिलाफ अलगाव फैला रहे हैं, वो उनको प्यार से समझाते और उनको सही रास्ता दिखाते। गांधी जी ने और एक बात कही थी कि एक देश पूरी तरह से स्वाधीन तभी बन पाएगा जब एक अकेली लड़की रात के 12 बजे भी निर्भीकता के साथ घूम सकेगी। लेकिन दिल्ली जैसे शहर में तो आजकल लड़कियों का दिन में भी घूमना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के हिसाब से औरतें जब पब्लिक में होती हैं तो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती हैं। औरतों की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, महज 3-4 महीनों के लड़कियों को भी नहीं छोड़ते कुछ दरिंदे। गांधी जी होते तो शायद ये दुष्कर्म ना होते, शायद औरतों को भी उतना ही हक मिलता इस समाज में। गांधी जी होते तो क्या होता, ये ठोस तरह से कोई नहीं कह सकता, क्योंकि उनकी रणनीतियां केवल वही समझते थे। पर हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि वो होते तो शायद हालात कुछ और होते, कुछ बेहतर होते। लेकिन प्रश्न ये है कि उनके संस्कारों का पालन करने के लिए क्या उनका जिंदा रहना जरूरी है? सोच के देखिए। यही है समय बदलने का, कि जब गांधी जी हमें स्वर्ग से देखे और गर्व से कह सकें, यही है मेरा भारत। अंत में वक्त की नज़ाकत को ध्यान में रखते हुए इतना कहना चाहूंगी, दिया बुझे तो दोष हवाओं को देने से पहले कभी बाती तेल भी संभाल लिया करो। सूरज के रोशनी को कोसने से पहले एक छाता सिर पे तान लिया करो। वो होते तो क्या होता, ये सोचने से अच्छा है छोटे छोटे बदलाव तुम भी ले आया करो। धन्यवाद।